हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक नई कविता के साथ, ये जिसका टाइटल है द फाउंटेन, फव्वारा। ये कविता यूपी बोर्ड की क्लास 10 में अंग्रेजी पाठ्यक्रम के अंतर्गत पढ़नी पड़ती है। और इसके कवि हैं जेम्स रसेल लोएल। इनका जीवन काल रहा था 1819 से 1891 के बीच में। तो इस कविता में चलिए पहले इसको जो कविता का की जो रूपांतर है, जो ट्रांसलेशन, पहले वो करने की कोशिश करते हैं। फिर उसके बाद इस कविता का सार या समरी क्या है, कविता क्या मैसेज देना चाहती है, इस बारे में बात करेंगे। तो पहले की जो चार लाइनें हैं वो आपके सामने हैं, जो कहती हैं कि अच्छा, शुरू करने से पहले एक बात और कहना चाहूँगा कि कवियों में एक विशेषता होती है, वो चाहे इंग्लिश हो या फिर उर्दू के हों या हिंदी के हों या और किसी भी लैंग्वेज में हो। तो उनकी एक विशेषता ये होती है कि वो जो हम लोग आम तौर पे इग्नोर कर देते हैं या हमसे हो जाती है, उस छोटी सी चीज़ में भी वो काफ़ी बड़ा मतलब निकाल लेते हैं। तो यही यही चीज़ इस फाउंटेन कविता में भी आपको देखने को मिलेगी कि द फाउंटेन, जो फव्वारा है, आपने देखा होगा कई जगह पे होता है ये। पानी इसका ऊपर की तरफ जाता है और हम लोग ज़्यादा इस पे ध्यान नहीं देते, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लगा तो आगे जाके एक फ़ोटो ले ली। लेकिन उसी फाउंटेन को जब ये कवि ने जीवन के साथ और उसकी जो चंचलता है उसमें उसको इवैल्यूएट या उसको जांचने की जब कोशिश की है इस कविता में, तो इसका कुछ अलग ही रूप निखर के आया है। तो चलिए, शायद मैं अच्छी तरह से आपको समझा ना पाऊँ, तो लाइन बाय लाइन अगर आपको कहता हूँ तो शायद ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए। तो पहली चार लाइन है: इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट, लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट। तो धूप में प्रकाश से भरा, छलांग लगाता और चमकता, सुबह से रात तक। तो जब फव्वारे को दिन में देखा जाता है तो ये पूरा सूरज की रोशनी से भरा होता है, और इसमें उसी की सारी लाइट होती है। और इसका इसका जो लगता है जैसे उछाल भर रहा हो, मतलब निकलता है ऊपर की तरफ जाता है, फिर मतलब वो क्रम जारी रहता है। और ये हमेशा ऐसे ही चलता रहता है, मतलब उसका क्रम जो है वो कभी रुकता नहीं है, वो सुबह से रात तक। ठीक है, तो मतलब अनंत काल तक, टाइमलेस पीरियड के लिए फव्वारा चलता रहता है। इनटू द मूनलाइट वाइटर देन स्नो, waving so flower like when the winds blow। और जब चांदनी होती है तो चांदनी में बर्फ से भी सफ़ेद, फूल की तरह लहराता बहती हवाओं में। तो क्या होता है, जब चांदनी होती है तो फिर यही फव्वारा बर्फ से भी सफ़ेद लगता है। और और जब हवाएं बहती हैं तो वो फूल की तरह लहराता है। जब यानी कि हवाओं का जो वेग है, उस जो हवाएं जैसे चल रही हैं उसी हिसाब से अपने को ढाल के ये हवाओं में लहराता है। इनटू द स्टारलाइट रशिंग इन स्प्रे, हैप्पी एट मिडनाइट, हैप्पी बाय डे। तारों की रात में फुहार में भागता, आधी रात को खुश और दिन में भी खुश। और जब तारों की रात होती है तो इसकी जो फुहार होती है उसमें ये लगता है जैसे भाग रहा हो। इसकी फुहारें तारों की रात में ऐसा लगता है जैसे वो भाग रही हो। और आधी रात हो तो भी ये खुश रहता है, और दिन हो तो भी ये खुश रहता है। एवर इन मोशन, blithesome and cheery, still climbing heavenward, never a weary। तो हमेशा गति में, जिंदा दिल और खुश, हमेशा करता स्वर्गीय चढ़ाई, कभी न थका हुआ। तो इसमें कवि का कहना है कि फव्वारा हमेशा अपनी गति में होता है, कभी रुकता नहीं है। और इसकी गति होती है जैसे जिंदा दिल, मतलब बहुत खुश है, और हमेशा करता स्वर्गीय चढ़ाई। तो हेवन वोड हमारे इंडिया में या फिर और कई देशों में भी जब ऊपर वाले
को कहा जाता है वो कहाँ रहता है, तो हमेशा लोग ऊपर की तरफ अपना इशारा करते हैं कि वो कहीं आसमान में रहता है। तो तो जो हेवन है, जो स्वर्ग है, वो आसमान में है, आसमान की तरफ है, ऊंचा है, ऊपर है। तो ये जो फवारा है ये हमेशा आसमानी की आसमान की तरफ चढ़ता रहता है और कभी थकता नहीं है। ठीक है। और glad of all weathers, still seeming best, upward or downward, motion thigh rest. सभी मौसमों से खुश और अब भी सबसे अच्छा दिखता, ऊपर की ओर जाता है, नीचे की ओर गति तेरा आराम। तो इसमें देखिए बहुत अच्छी बात कही कवि ने कि हमेशा हर वेदर में ये खुश रहता है। हमें कोई भी मौसम हो, अच्छा हो, बुरा हो, तारे वाला हो, रात हो, सुबह हो, सभी मौसम में ये लगता है जैसे खुश है। ठीक है। चाहे ये ऊपर जा रहा हो या चाहे ये नीचे आ रहा हो। और गति तेरा आराम, देखिए कितनी अच्छी बात कही कि हमेशा जो इसका जो मोशन है ये गति में आराम करता है। मतलब इसका पानी कभी ठहरता नहीं है, ये ऊपर जाता है, नीचे आता है और कभी ठहरता नहीं है, इसलिए गति तेरा आराम। Full of a nature, nothing can tame, changed every moment, ever the same. फिर एक बार कवि ने काफ़ी इसको बहुत ही कंडेंस कर दिया है। मतलब माने को आप इस पे शायद पता नहीं एक ऐसे लिख दें। इतनी 4 लाइनों में जो फिलॉसफी उन्होंने डाली है वो देखने लायक है। तो इसमें कहते हैं कि अपनी तरह का इकलौता, गुलामी न कर सके, बदलता हर पल पर हमेशा रहे एक। तो ये जो फव्वारे की जो नेचर होती है, या फिर आपसे क्या क्या कहेंगे, इसकी जो इसका जो व्यवहार होता है, या जो जिस तरह का ये है, वो आपको दूसरे में नहीं मिलेगी। ये खूबियाँ जो है, इसको कोई गुलाम नहीं बना सकता, इसको कोई डरा नहीं सकता। और ये हर पल बदलता है लेकिन फिर भी एक रहता है। तो ये हर पल बदलने वाली बात ये है कि जो पानी है वो अगर देखो तो लगता है कि वो मतलब रुका हुआ है, क्योंकि वो ऊपर जाता है, लेकिन उसमें से पानी की जो एक एक बूंद है वो हर पल उसकी जितनी भी बूंदें हैं, जितना भी उसका वेग है, वो सब बदल रहे हैं। तो बदलता रहता है हर पल, लेकिन लगता है कि ये हमेशा एक है। ठीक है। तो ceaseless aspiring, ceaseless content, darkness or sunshine, thy element. असीम महत्वाकांक्षी, असीम संतुष्ट, अंधेरा या धूप, ये तेरा स्वरूप। तो महत्वाकांक्षी बहुत होता है फवारा, क्योंकि हमेशा ऊपर जाता हुआ दिखता है, लेकिन उसके साथ ही जो उसने जो अपनी जड़ें होती हैं, मतलब जहाँ से वो निकलता है वहाँ से वो कभी हटता नहीं है। मतलब वो वहीं से निकलता है, ऊपर जाता है, और वो मतलब वो क्रम जारी रहता है। अंधेरा हो या धूप हो, ये तेरा स्वरूप। कोई भी इन परिस्थितियाँ हों, इसका स्वरूप नहीं बदलता। ग्लोरियस फाउंटेन, लेट माई हार्ट बी फ्रेश, चेंजफुल, कॉन्स्टेंट, अपवर्ड लाइक थी। शानदार फव्वारे, मेरा दिल भी ऐसा हो, ताज़ा, परिवर्तनशील, निरंतर, ऊपर की ओर बढ़ता तुम्हारी तरह। तो अंतिम में कवि कंपेयर कर रहे हैं कि काश इनकी भी लाइफ, इनका भी जो नेचर है, इनका भी जो जीवन है वो फव्वारे की तरह हो जाए, कि ये हमेशा ताज़ा रहता है, चेंज होता रहता है, लेकिन फिर भी इसमें एक रूपता होती है और ऊपर की तरफ बढ़ता रहता है। तो फव्वारे, काश की मेरी भी लाइफ तुम्हारी तरह हो जाए, या किसी भी परिस्थितियों में मैं खुश रहूं, मुझ में ऊपर बढ़ने का जोश हो, लेकिन मैं अपनी जड़ों को ना खोऊं, और मुझे कोई गुलाम न कर सके, मैं स्वतंत्र रहूं, हर पल बदलता रहूं, लेकिन ऐसा लगूं कि जैसे मैं तो हमेशा एक ही तरह हूं। तो ये जो है कविता का मेन सार था।
या समरी थी। आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी या इंफॉर्मेटिव या आपको जानकारी पूर्ण लगी होगी। और जैसा कि मैं दूसरे वीडियो में भी कहता हूँ आपको, अगर आपको लगा हो कि इस वीडियो से आपको कोई आपकी जानकारी में कोई इजाफा हुआ है या आपको कोई मतलब कविता को और अच्छी तरह से जानने का मौका मिला हो, तो हमें ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। और आगे भी आपके पाठ्यक्रम के अनुसार मैं और भी काफ़ी चीज़ों पे काम कर रहा हूँ, तो मैं आप हमेशा आपके लिए लाने की कोशिश करूँगा। और कोई भी अगर आपका क्वेश्चन हो तो प्लीज़ क्वेश्चन को ज़रूर डाल दें। और कोई सुझाव हो तो उसका वो भी हम अप्रिशिएट करेंगे। ओके, तो थैंक यू।